एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशा अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। सो अभी है सहरी का टाइम और मैं उठ चुकी हूँ। सबसे पहले की मैंने नमाज अदा और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में सहरी की तैयारी करने के लिए। चलो आप लोग बताएं आज मैं सहरी में क्या बना रही हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है। आप लोगों को पता ही है मुझे कितने ज़्यादा पसंद है। और आज की सहरी हो रही है मेरी अम्मी के घर पर, क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। तो इसलिए अम्मी ने बुला लिया था मुझे घर पर, और घर आने के बाद मिला मुझे सरप्राइज़ आलू के पराठे का, क्योंकि मेरी बहन को पता है कि मुझे आलू के पराठे कितने ज़्यादा पसंद हैं। तो इसलिए मेरे लिए उन्होंने आलू के पराठे की प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखी हुई थी। तो बस आके मैंने कहा मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो बस हमने साथ मिलजुल कर बनाए आलू के पराठे। आई नो सहरी में आलू के पराठे वैसे कम लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग तो खा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े के भी बने थे। तो हमने एक एक करके बस सारे पराठे अपने प्रिपेयर कर लिए हैं। साथ में मिलजुल कर सहरी बनाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी बहन के साथ सहरी बना रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस एक एक करके सारे पराठे यहाँ पर हमारे बन चुके हैं और साथ में बन रही थी चाय, क्योंकि चाय के साथ ही मज़ा आता है पराठों का। आप लोग मुझे बताना आप लोगों को सहरी में क्या क्या खाना पसंद है। वैसे मुझे पराठे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ साथ में थी चने उड़द की दाल, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। काम करते करते पता ही नहीं चला कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया था। और सहरी में रह गया था बहुत ही ज़्यादा कम टाइम, 10 मिनट रह गए थे सिर्फ, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अपनी सहरी कंप्लीट की। और हम सहरी कर ही रहे थे कि इतने में अम्मी बनाकर लेकर आ गई थी खजूर का शेक। वैसे खजूर के शेक पीने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे क्या होता है, एनर्जी आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है और पूरे दिन आपको रोज़ा भी नहीं लगता है। अगर आप खजूर का शेक नहीं पीते ना तो एक बार ज़रूर सहरी में बनाकर पीना, मेरे कहने से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ हमारी सहरी कंप्लीट हुई और हम नमाज़ पढ़कर सो गए थे। सो गाइज यहाँ पर हो चुकी है हमारी सुबह। वैसे सुबह नहीं, दोपहर का टाइम है। मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। नमाज़ अदा की, उसके बाद मैंने तस्बीहात पढ़ी और बहुत सारी दुआएं की आपके लिए और अपने लिए। उसके बाद गई मैं किचन में जाकर देखा तो अफशा कर रही थी रोज़े की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो उसकी हेल्प कर दी जाए। तो बस यहाँ पर मैं उसकी हेल्प करने लगी हूँ साथ में। वैसे उसने मुझसे कोई काम कराया नहीं, क्योंकि मेरी बहन मुझसे कोई काम कराती नहीं है। बहुत ज़बरदस्ती में करके थोड़ा बहुत काम उसके साथ कर लेती हूँ। और वो बना रही थी प्याज के पकोड़े, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे सारे पकोड़े में मेरे प्याज के पकोड़े सबसे ज़्यादा पसंद है। आप लोग मुझे बताना आपको रमज़ान में कौन कौन से पकोड़े खाना अच्छा लगता है, क्या क्या खाना अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे आप लोग अपने इफ्तार में इन दिनों क्या क्या बना रहे हो और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी सारी तैयारी जो हो चुकी है। वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारी जो तैयारी की है मेरी बहन ने की है। मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत शूट किया है यहाँ पर। एंड अब टाइम था कचरी और पापड़ फ्राई करने का। मेरी सिस्टर को अच्छे से पता है कि आप ही को कचरी और पापड़ खाना कितना ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कचरी और पापड़ बनाए थे, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो कम भी होते हैं तो मैं कह के बोलती हूँ कि मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बनाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे अम्मी के घर की ये बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि वहाँ पर आपकी पसंद नापसंद हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है और आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कराया जाता है। तो और जिसके मायके में छोटी बहनें होती हैं ना, वो तो आपका इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे कि मेरी छोटी बहन है, ये मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते भी हैं कि मुझे कितना ज़्यादा मेरा ध्यान रखती है, मेरी हर एक चीज़ का ध्यान रखती है, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। तो यहाँ पर डबल से फ्राई किया है हमने अपने पकौड़े। एंड हमने लास्ट में देखा कि अरे ये ब्रेड पकौड़े तो रह ही गए, तो हमने सोचा चलो इनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने अलग अलग कर दिया साइड में और इसको फ्राई कर लिया, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। वैसे रमज़ान के महीने में इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ भी बनाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें इतनी ज़्यादा बरकत देता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें वो हो जाती हैं कि जब आप दस्तरखान पे लगाते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा दस्तरखान भर जाता है और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है कंप्लीट और मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पर अम्मी बना रही हैं खजूर का शेक। अम्मी जो खजूर की तैयारी है ना दिन में ही करके रख देती हैं, ताकि सहरी के टाइम पर बिल्कुल भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो अम्मी इसको पहले से ग्राइंडर करके रख देती हैं। यहाँ पर नूरुलैन सोकर उठी थी तो मेरी गोद में बैठी हुई है। अब लग चुका है हमारा दस्तरखान और नूरुलैन को पिना दी है नानी ने टोपी, और माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नूरुलैन मेरी बेटी नहीं बेटा हो। उसके बाद मैंने फिर से निकाली इफ्तारी, और इफ्तारी में मेरी अम्मी को ज़्यादा फ्रूट्स खाने पसंद नहीं है। वो सिर्फ ना बनाना और पपाया खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इसलिए हम लोग उनकी पसंद को ध्यान रखते हुए ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि अम्मी हमारे घर की बॉस, अगर उनकी पसंद के खिलाफ कोई काम होगा तो हमारी खैर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हमने पकौड़ों पर डाला है ये मसाला, चाट मसाला, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो सारी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट और अब हमने किया अपना रोज़ा इफ्तार। और रोज़ा इफ्तार के बाद कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं होती है। उस नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी चाय बनाने किचन में सबके लिए। मैंने कहा आज मैं सबको चाय बनाकर पिलाऊंगी, क्योंकि रोज़े के बाद जो शदीद किस्म की क्रेविंग होती है ना चाय की, ऐसा लगता है अगर ये ना मिली तो हम मर ही जाएंगे। तो आज का रोज़ा कुछ ऐसा ही गया, हमारा 6 रोज़ा था आज का और वो हमने कर लिया है कंप्लीट। तो बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब।